हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीवी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सीएसआर नेट दिसंबर 2023 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पार्ट सी में पूछा गया था। क्वेश्चन आईडी और क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर मेंशन है। ये रिंग थ्योरी के इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बनाया गया था। तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या करें, लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू बी पॉलिनोमियल इन जेड एक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो बस क्वेश्चन में हमको ये फाइंड आउट हो रहा है कि एफ एक्स और जी एक्स हमारा कोई जेड एक्स का पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल के लिए नीचे जो चार ऑप्शन दिया गया है कौन कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है। तो स्टूडेंट, यहां पर हम इसको पहले एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, एफ और जी जेड एक्स का पॉलिनोमियल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमको ये जानना चाहिए कि जेड एक्स होता क्या है। तो जेड एक्स को हम लोग रिंग ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, जो ऐसा कुछ दिखता है, ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए एन एक्स के पावर एन सच दैट ए आई बिलोंग्स टू जेड। तो स्टूडेंट, इस पॉलिनोमियल के अंदर इस पॉलिनोमियल का जो कोफिशिएंट आएगा, जैसे ए नॉट ए वन, ये सब जितने भी कोफिशिएंट आएंगे वो सारे हमारे कहाँ से बिलोंग करेंगे, इंटीजर किससे बिलोंग करेंगे। बस जेड एक्स का यही मतलब है। और इसी पॉलिनोमियल के अंदर से दो पॉलिनोमियल निकाला गया है, एक एफ एक्स और एक जी एक्स। ठीक है, तो अब हम लोग ऑप्शन ए पर आते हैं। ऑप्शन ए कर रहा है फॉर ऑल प्राइम नंबर पी। क्या सारे प्राइम नंबर पी के लिए एफ एक्स मॉड्यूल पी हमारा इरेड्यूसिबल होगा। तो हमको ये चेक करना है कि एफ एक्स जो है वो मेरा इरेड्यूसिबल है कि नहीं, ये चेक करना है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, ये जो ऐसे लिखा है जेड ये वाला, तो स्टूडेंट ये कुछ है नहीं, इसको नॉर्मली बस हम लोग ऐसे लिखते हैं और इसका ये सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो अब यहां पर हमको ये बताना है कि क्या एफ जो मेरा एफ एक्स मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, वो जेड पी एक्स में बिलोंग करता है सारे प्राइम नंबर के लिए, ये हमको चेक करके बताना है। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो ऑप्शन सही, ऐसा नहीं हुआ तो ऑप्शन गलत। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आपको एक रिजल्ट यहां लिख रहे हैं। उस रिजल्ट के हेल्प से हम ऑप्शन ए को चेक करेंगे। रिजल्ट क्या कहता है, लेट एफ बी अ फील्ड, ये कैपिटल एफ है। ठीक है, लेट एफ बी अ फील्ड इफ एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स, कैपिटल एफ ऑफ, ये फील्ड वाला एफ एक्स है। ठीक है, बी ए पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एफ ऑफ एक्स, जो एफ ऑफ एक्स का डिग्री है इज टू और थ्री। तो स्टूडेंट, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो मेरा एफ एक्स पॉलिनोमियल होगा उसका डिग्री 2 और 3 के लिए ही बस ये रिजल्ट एप्लीकेबल है। ठीक है, उसके अलावा और कोई डिग्री रहेगा तो फिर आप ये रिजल्ट नहीं यूज कर सकते हैं। देन एफ ऑफ एक्स इज रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल, रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ओवर फील्ड एफ if and only if f of x has a zero in field f of x। कहने का मतलब ये है कि जो मेरा फील्ड हो, ठीक है, उस फील्ड के अगर किसी भी एलिमेंट के लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है तो वो पॉलिनोमियल हमारा रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल कहलाता है। अगर उस फील्ड के किसी भी एलिमेंट के लिए हमारा पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 नहीं हो पाता है तो वो हमारा इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल कहलाता है। इसी रिजल्ट का यूज करके हम ऑप्शन ए को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, हम लोग ऑप्शन ए सॉल्व कर रहे हैं। टेक, ये हम काउंटर ले रहे हैं, टेक पी इक्वल टू 3। हमने पी का वैल्यू 3 ले लिया। तो स्टूडेंट, तो यहां पर आ जाएगा जेड थ्री एक्स। ठीक है, अब इसका मतलब ये हो गया कि ए नॉट ए वन एक्स प्लस डॉट 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 ए एन एक्स के पावर एन सच दैट ए आई, जो इसके इंट्रीज है वो कहाँ से बिलोंग करेंगे, जेड थ्री। और आप
पहले से पढ़े हैं और आपको ये पता है कि Z3 के एंट्रीज स्टूडेंट कैसे होते हैं। Z3 के एंट्रीज जो होते हैं वो हमारा एलिमेंट जो होते हैं वो 0, 1 और 2 होते हैं। ये Z3 के एलिमेंट है। अब आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट कि यहाँ पर जो x हमारा होगा वो Z3 का तो एलिमेंट है, ठीक है, तो x हमारा Z3 से बिलोंग करेगा। अगर x हमारा Z3 से बिलोंग करेगा तो देन f ऑफ x, जो f ऑफ x आएगा वो भी हमारा किससे बिलोंग करेगा, ये भी हमारा Z3 से बिलोंग करेगा। हम आपको सॉल्यूशन में दिखाएंगे कि जो भी fx का वैल्यू आता है वो भी हमारा Z3 में ही आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर fx स्टूडेंट जो दिया गया है वो कैसे दिया गया है, x² प्लस x प्लस 1, ठीक है, ये मेरा fx का वैल्यू दिया है। अब यहाँ पे x का वैल्यू आप एक बार 0 रखकर चेक करेंगे, 1, 2 रखकर। तो स्टूडेंट जब आप 0 वैल्यू पुट करते हैं तो ये मेरा 0, ये 0 प्लस 1, ये देखिए 1, ये f ऑफ 0 का वैल्यू 1 आया। देखिए Z3 में है कि नहीं 1, ये यहाँ पर 1 है, ठीक है। अगर इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं 0, 1, 2, तो देखिए यहाँ पर एक 1 मिल गया। अब जब स्टूडेंट आप f ऑफ 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 3, और 3 को स्टूडेंट हम लोग क्या लिखते हैं, fx मॉड्यूल p में, मतलब fx मॉड्यूल p का मतलब यहाँ fx मॉड्यूल 3 में इसको हम लोग लिखेंगे 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। ये कैसे होता है हम आपको एक आइडिया दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि 3 को अगर 4 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो 3 बन जा 3, यहाँ पर स्टूडेंट रिमाइंडर कितना बच गया 1। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कैसे लिखते हैं, 4 इक्वल मॉड्यूल 3, मतलब 3 से डिवाइड कर रहे हैं 4 को तो रिमाइंडर कितना बचता है 1, यही चीज होता है। अगर आप सोचिए कि जब आप 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 बार में कैंसिल हो जाएगा और रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। तो इसको आप कैसे दिखाएंगे, ऐसे नहीं दिखाएंगे 3 मॉड्यूल 3 इक्वल टू 0, यही चीज आप दिखाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है। जब आप f1 का वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 आया, अगर 4 आता तो क्या करते, तो इसमें अगर यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा, देखिए 3 का वैल्यू प्लस में आया, तो अब यहाँ पे अगर प्लस में वैल्यू आया तो आप जो यहाँ पर Z3 का 3 है इससे आप इसको माइनस कर देंगे। अगर यहाँ पे -3 आता तो इस वाले 3 से आप इसको बस प्लस कर देते, वहां से आप चेक कर लेते। अब नॉर्मली हम आपको एक छोटा सा और एग्जांपल समझा देते हैं। मान लीजिए कि fx कोई पॉलिनोमियल है और इस fx के लिए f1 का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 5 आ गया, और जो x के इंट्रीज लिए जा रहे हैं 4 से लिए जा रहे हैं, तो आपको कुछ करना नहीं है, 5 माइनस 4 कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा f1 का वैल्यू क्या आया, ठीक है। तो यहाँ से अब आपने स्टूडेंट क्या देखा कि जो Z3 में हमको एक रूट मिल गया जिसके लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। अगर एक भी रूट मिल जाता है तो उस कंडीशन में fx हमारा क्या हो जाता है, रिड्यूसिबल हो जाता है। सो अब हमको आगे चेक करने का जरूरत नहीं है। सो f ऑफ x हैज अ जीरो ओवर Z3, ठीक है। तो देयरफॉर f ऑफ x इज रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल। अब हमको यहाँ पता चल गया कि f ऑफ x हमारा कैसा है, रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल इन Z3x, इसमें रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल हो गया। और यहाँ पर ऑप्शन में इन्होंने कहा है सारे प्राइम नंबर के लिए, फॉर ऑल प्राइम नंबर के लिए ये मॉड्यूल p हमारा क्या होना चाहिए, इरिड्यूसिबल होना चाहिए। अभी हमने काउंटर हमको मिल गया, तो स्टूडेंट यहाँ से ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम लोग बी पर आते हैं। बी पर कर रहा है देयर एग्जिस्ट ए प्राइम नंबर p सच दैट gx मॉड्यूल p इज इरिड्यूसिबल इन zp ओवर x। अब यहाँ पर हमको ये ढूंढना क्या कोई भी ऐसा प्राइम नंबर एक आग भी हमको ऐसा मिल जा रहा है जिसके लिए gx मेरा इरिड्यूसिबल हो, तो अब इसको हम लोग चेक करके देखते हैं। तो स्टूडेंट अब हम लोग बी वाले पार्ट पर आ रहे हैं, ठीक है। बी वाले पार्ट में हम लोग यहाँ पे काउंटर के रूप में p का वैल्यू 2 ले लेते हैं। तो p का वैल्यू 2 लेंगे तो x हमारा फिर Z2 से बिलोंग करेगा, एकदम सेम ऊपर वाला फॉर्मेट है। Z2 के एलिमेंट कैसे होते हैं, 0 और 1 होते हैं। तो इस कंडीशन में
एफ ऑफ एक्स भी हमारा स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पे जी कर देते हैं, जी ऑफ एक्स हमारा कहाँ से बिलोंग करेगा, Z2 से ही बिलोंग करेगा। अब आप देखिए जी ऑफ एक्स जो आपको क्वेश्चन में मेंशन है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 है। ठीक है, एक बार हम लोग यहाँ देख लेते हैं, यही सही लिखे हैं, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे जी एक्स का वैल्यू सही लिखे। अब एक बार स्टूडेंट आप यहाँ पे जीरो पुट कर दीजिए, तो जीरो पुट करेंगे तो जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया माइनस 2। अब माइनस 2 को हम लोग यहाँ पे अभी तुरंत बताए थे, यहाँ पे Z2 में यहाँ पे 2 मेंशन है, तो इसको प्लस 2 कर देंगे, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने देखा कि जो GX मेरा पॉलिनोमियल था उसके पास भी एक जीरोस मिल गया, जो जो फील्ड हमारा Z2 था उसके लिए हमको एक जीरोस मिल गया। तो इसका मतलब यहां पर हो गया कि g of x has a zero in Z2 over x, so gx is reducible polynomial, reducible polynomial ओवर Z2x, फील्ड यहां पर ये था। ठीक है, तो इसके लिए ये मेरा रिड्यूसिबल हो गया। अब ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, हमको ये चेक करना है, उन्होंने कहा देयर एग्जिस्ट, क्या कोई भी प्राइम नंबर के लिए ऐसे मिल सकता है। तो स्टूडेंट अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, प्राइम नंबर हमारे होते क्या क्या है। प्राइम नंबर होता है 2, 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये प्राइम नंबर होता है। अगर आप सोचिए कि जब हम लोग Z2 के लिए निकालें तो उसमें जीरो के लिए इसका जीरोस आ गया। ठीक है, अगर आप Z3 निकालेंगे तो इसके भी एलिमेंट में तो जीरो तो आएगा ही ना, तो यहां पर जीरो मिला तो इसके लिए भी होगा। अब आप सोचिए कि अगर आप Z5 निकालते हैं तो उसमें भी तो जीरो आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए भी होगा। आप कोई भी प्राइम नंबर चॉइस कर लेंगे, आपको तो जीरो तो उसका एलिमेंट होगा ही, और जीरो एलिमेंट होगा तो उसके लिए GX हमारा क्या हो जाएगा, जीरोस जीरोस, GX पॉलिनोमियल के पास जीरोस मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट यहां से हमको ये पता चल गया कि ऐसा कोई भी प्राइम नंबर नहीं एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए GX जो है वो मेरा इरिड्यूसिबल हो जाए। ठीक है, तो यहां से स्टूडेंट ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब स्टूडेंट अब हम लोग सी वाले पर आते हैं। सी वाला कर रहा है GX इज इरिड्यूसिबल इन Q ऑफ X। तो स्टूडेंट यहाँ पर सेम रिजल्ट अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर फील्ड हमारा क्या कर दिया है, यहाँ पर फील्ड हमारा Q ऑफ X कर दिया है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, तो अब यहाँ पर यही रिजल्ट अप्लाई करके हम सी वाले पार्ट को चेक कर लेते हैं। तो स्टूडेंट अब हम लोग सी वाले पार्ट में आ जाते हैं। सी वाले में अब आप सी वाले पार्ट में सबसे पहले हम लोग GX का वैल्यू लिख लेते हैं कि GX हमारा है क्या। तो GX इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ये हमारा स्टूडेंट क्या है, GX है। अब इसका जीरोस फाइंड करना है तो नॉर्मली आप इसको इक्वल जीरो कर दीजिए। ठीक है, अब इसको याद करिए, क्लास 10 में स्प्लिटिंग मिडिल टर्म पढ़ते हैं, उससे इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू जीरो, इक्वल इसको सॉल्व करेंगे एक्स प्लस 2 माइनस 1 कॉमन ले लिए, एक्स प्लस 2 इक्वल जीरो, इक्वल एक्स प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू जीरो। तो दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस 2 और x माइनस 1 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे x पॉलिनोमियल का हम जीरोस ही फाइंड आउट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो अब स्टूडेंट यहाँ पर आप x का वैल्यू निकालेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू जीरो और x माइनस 1 इक्वल टू जीरो। तो दिस इम्प्लाइज दैट x का वैल्यू माइनस 2 आ जाएगा और यहाँ से x का वैल्यू 1। अब स्टूडेंट आपको पता है कि माइनस 2 भी मेरा रेशनल नंबर होता है और 1 भी हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। इस माइनस 2 और 1 के लिए GX पॉलिनोमियल जो है उसके पास जीरोस मिल ही जाएंगे, और जहाँ जीरोस मिल जाएगा वो हमारा क्या हो जाता है, रिड्यूसिबल हो जाता है, इरिड्यूसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट ऑप्शन सी में GX
इस इरिड्यूसिबल पूछा है, तो यहाँ पर स्टूडेंट ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन डी बचा, तीनों पार्ट सी का क्वेश्चन था, तीनों गलत हो गया, तो जाहिर सी बात है कि ऑप्शन सी डी करेक्ट ही होगा। अब हम इसको चेक करते हैं, एफ एक्स इज इरिड्यूसिबल इन क्यू एक्स, ठीक है। अब क्यू एक्स में पूछ रहा है, तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर करना क्या है, कुछ नहीं, एफ एक्स इक्वल टू नॉर्मली इसको 0 के बराबर करके इसको हम लोग को सॉल्व करना है। याद करिए क्लास 10th में क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ते थे, और इसको श्रीधराचार्य फार्मूला के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको हम लोग कैसे निकालते थे, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये यहाँ से हम लोग सॉल्व करते थे। तो अब आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप यहाँ पर इसके जस्ट बगल में बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का इक्वेशन लिख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, तो आपको पता चलेगा ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू -1, और इसमें आप पुट कर दीजिए तो आपको यहाँ पे -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, यहाँ पे सी का वैल्यू -1 है, ठीक है। तो यहाँ पे -1 और डिवाइडेड बाई 2, तो स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस माइनस 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो अब यहाँ से हमको पता चला x का वैल्यू जो आया वो -1 प्लस माइनस √5/2, तो इसका मतलब इसके एक जीरो क्या हो जाएंगे, जिसको हम लोग अल्फा और बीटा मानकर सॉल्व करते थे, तो आप अल्फा का वैल्यू -1 प्लस √5/2 एंड बीटा आप चॉइस कर लीजिए -1 माइनस √5/2। स्टूडेंट ये अल्फा और बीटा का जो ये वैल्यू आया, जो अल्फा और बीटा का वैल्यू आया, क्या ये आपको रेशनल नंबर है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे √5 आ गया और √5 इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो √5 में अगर आप -1 इरेशनल नंबर में कुछ भी करेंगे वो हमेशा इरेशनल नंबर ही आता है। तो अल्फा बीटा हमारा स्टूडेंट कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, इरेशनल नंबर क्यू कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि जो एफ एक्स पॉलिनोमियल है उसके पास कोई भी जीरोस नहीं है, तो स्टूडेंट यहाँ से ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने देखा कि इस क्वेश्चन का केवल ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट है। तो स्टूडेंट अगर आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।